कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत मुझे जब्त होती दिखाई दे रही है। दिल्ली के लोग केजरीवाल को ढूंढ रहे हैं, जब जेल में ढूंढ रहे थे, बाहर आए तो कलंक लेके जा रहे हैं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इनका गठबंधन क्या मायने रखता है? कर्मचारियों की समस्याएं हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की समस्याएं हैं, कॉलोनियों में रहने वालों की समस्याएं हैं। एक महिला का आरोप लेके जा रहे हैं, इससे बड़ी अंदर ही रहते तो कम से कम स्वाति मालीवाल की स्टोरी तो नहीं छपती। लोग दिल्ली में राशन कार्ड से परेशान है, लोग दिल्ली के अंदर पानी से परेशान है, लोग दिल्ली के अंदर वृद्धावस्था पेंशन से परेशान है। फर्स्ट टाइम के वोटर में तो नरेंद्र मोदी का जादू है। 25 मई को दिल्ली में लोकसभा चुनाव है, जहां छठे चरण की वोटिंग होगी, जिसके चलते आज से ही दिल्ली में प्रचार प्रसार रुक गया है। जहां जनहित टाइम्स की रिपोर्टर निशा लखवाल ने दिल्ली चुनाव में उतरे भाजपा प्रत्याशियों से बात की, वही प्रत्याशियों ने जनता से क्या खास अपील करी, आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस इस प्रचार के दौरान का, क्योंकि अब प्रचार थम चुका है और वोटिंग है। 84 दिन में हम सब लोगों ने मेहनत की पराकाष्ठा को छुआ है। सुखद अनुभव यह है कि जो हमें जानते नहीं थे, जो हमारे परिचित नहीं थे, उन सब लोगों से भी जब हम मिले तो उन्होंने अपना प्यार दिया, स्नेह दिया, विश्वास दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि उनका स्नेह और उनका विश्वास वो हमारे ऊपर एक कर्ज है, और उस कर्ज की अदायगी हम करेंगे अपने अच्छे कामों से। चांदनी चौक की अगर बात की जाए तो मुसीबतों का या कहीं समस्याओं का अंबार वहाँ पर देखा जाता है। व्यापारियों की समस्याएं बहुत हैं वहाँ पर। केवल सभी की समस्याएं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, कर्मचारियों की समस्याएं हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की समस्याएं हैं, कॉलोनियों में रहने वालों की समस्याएं हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम सबकी समस्या का समाधान करेंगे, एक एक समस्या का समाधान ढूंढ करके लेकर के आएंगे और लोगों के जीवन में परिवर्तन करेंगे। वोटिंग के लिए जनता से क्या अपील की जाए? मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि कल 25 मई है, ये 25 मई दिल्ली के लिए 5 वर्ष बाद आएगी, तो लिहाजा लोगों को मतदान करना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके अपने परिवार के साथ मतदान करें। गर्मी प्रचंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और उस पर्व में सबकी भागीदारी हो, इस बात को तय करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार थम चुका है, क्या लग रहा है? कुछ नहीं है, दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने जा रही है। एक तरफा चुनाव हो रहा है, दिल्ली के लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। दिल्ली के साथ उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार चुनाव जीतने जा रहे हैं। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जा रहे हैं। हो सकता है 2-3 सीटों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत मुझे जब्त होती दिखाई दे रही है। अरे कोई गठबंधन नहीं है, बस वो तो अपनी जीत का दावा काफी अच्छे वोटों से। अरे लोगों ने गठबंधन बना लिया कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इनका गठबंधन क्या मायने रखता है? लोगों का गठबंधन बन गया है। ऑप्शन अवेलेबल है, वो बिल्कुल ध्यान करके लोकसभा के अंदर सेंटर खोलेंगे ताकि वो रोजगार की जो विभिन्न स्कीम सरकार से लेकर आ रही है उनके बारे में बताया जा सके और वो अपनी उस योजनाओं का लाभ लेने के लिए हमसे आकर अपनी काउंसलिंग करवा पाएँ और गाइडेंस ले पाएँ। मेट्रो का विस्तार होना चाहिए, कुछ रोड बनने वो बनने चाहिए, गांव में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पार्क, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कम्युनिटी हॉल बनने चाहिए। तो ये सभी एजेंडा एक साथ हम लेंगे। इंडिया गठबंधन तो अपनी जीत का दावा कर रहा है दिल्ली में 7 सीटों का, तो फिर आपकी जीत कैसे दर्ज की जाएगी? बहुत राज्यों में जाकर अपनी जमानत तक गंवा चुके हैं और कल भी वैसे ही होगा, इसलिए हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। 10 साल के किए कामों पर ही हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। अब प्रचार थम चुका है, 25 तारीख को वोटिंग है, जनता से क्या अपील की जाए? मेरा क्षेत्र की जनता से निवेदन है, वोट जरूर करें। ये वोट डालना आपके अगले भविष्य के लिए बच्चों के बहुत आवश्यक है, इसलिए सोच समझकर वोट करने जरूर जाए। अगर गर्मी है, अगर कोई और दिक्कत है तो भी वोट को आप डालने के लिए अपना कर्तव्य निभाएं। एक आखिरी सवाल है मैम, बूथ पर किस तरीके की फैसिलिटी की गई है आप लोगों की साइड से? बुजुर्गों के लिए क्या कुछ फैसिलिटी है? बूथ पर हमने कोशिश की है कि उनके ऊपर टेंट हो और पानी अधिक से अधिक, और बुजुर्गों को अगर लाया जाता है तो वहाँ पर उनको बिठा के पानी दिया जाए और उनको एकदम चलकर ना आना पड़े। तो 1-2 चेयर जो रहती है वो हमारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है योगेंद्र चंदोलिया जी। सर, प्रचार का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, कैसा रहा और जनता से क्या रिस्पांस मिला? देखिए, जनता का रिस्पांस जबरदस्त है। लोग मोदी 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 कर रहे हैं। दिल्ली के लोग केजरीवाल को ढूंढ रहे हैं, जब जेल में ढूंढ रहे थे, बाहर आए तो कलंक लेके जा रहे हैं। एक महिला का आरोप लेके जा रहे हैं।
इससे बढ़िया अंदर ही रहते तो कम से कम स्वाति मालीवाल की स्टोरी तो नहीं छपती। लोग दिल्ली में राशन कार्ड से परेशान हैं, लोग दिल्ली के अंदर पानी से परेशान हैं, लोग दिल्ली के अंदर वृद्धावस्था पेंशन से परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने 10 साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। ये चुनाव वैसे भी केंद्र का है, दिल्ली से कोई लेने देना नहीं है, नगर निगम का नहीं है। लोग नरेंद्र मोदी जो वोट दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की 400 सीटें आएंगी और मैं अकेला नहीं, दिल्ली की 700 सीट भारतीय जनता पार्टी। इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि दिल्ली की 700 सीटें हम जीत रहे हैं। सपने लेना अच्छी बात है, सपने लेने भी चाहिए। सर आपसे एक सवाल यही रहेगा कि अगर आप जीत कर आते हैं तो आपके क्षेत्र में पहला अहम काम क्या रहेगा? किसे? मेरे क्षेत्र में बहुत सारे काम है जो मुझे करने हैं। दिल्ली सरकार ने रैपिड के लिए पैसा नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने रिठाला से नरेला मेट्रो जाए उसका पैसा नहीं दिया। हरदीप पुरी जी ने कह दिया है कि वो पैसा हम देंगे। मेट्रो का जाल प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को कहा है कि हम मेट्रो का जाल बिछाएंगे, मेट्रो करेंगे। हमारे वहाँ पर ग्राम सभा की जो जमीन थी वो सारी डीडी के पास आ गई है और उसके अंदर हम खेल परिसर बनाएंगे, चौपाल बनाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे और ये 5 साल जो होंगे ये आदर्श लोकसभा उत्तर पश्चिम हो जाएगी। आखिरी सवाल है कि प्रचार अब थम चुका है, 25 को वोटिंग है, जनता से क्या अपील की जाएगी? जनता से अपील करती प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री देश के मुखिया, उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बम्पर वोटिंग कीजिए। और हमारी पार्टी में कैडर भी इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं यहाँ बेशक हूँ लेकिन मेरे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता जो है 2454 पोलिंग बूथ पर, उसको गुना कर लो 20-20 से। इस समय घर घर डोर टू डोर पर्ची बांटने में, मिलने, प्रचार तो बंद हो गया है, संपर्क करने में, वोट डालने जाइए, वोट हमें बताइए कोई दिक्कत है तो काम पार्टी कर रही है। फर्स्ट टाइम वोटर के लिए क्या अपील है? फर्स्ट टाइम के वोटर में तो नरेंद्र मोदी का जादू है जी। वो जादू ऐसा जादू है, जब केजरीवाल जी आए थे, जब उन्होंने फ्री वाईफाई और जो बातें की थी, वो फर्स्ट टाइम वोटर भी ठगा हुआ महसूस किया था उन्होंने। फर्स्ट टाइम वोटर जो है मोदी जी का दीवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे योगेंद्र चंदोलिया, जिन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि जो दावा इंडिया गठबंधन दिल्ली में 700 सीटें जीतने की कर रहा है, तो उनके इस दावे को उन्होंने सपना करार दिया है। लेकिन जब नतीजे सामने आएंगे, उस नतीजे के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन जीत रहा है और कौन नहीं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।